नमस्कार। आज एक खुद बड़ी खुशखबरी के साथ हम इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आए हैं। डॉक्टर ज्योति इस पंचकर्मा क्लिनिक, महालक्ष्मी नगर, इंदौर। और पेंडेमिक के ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड वीक में है हम, जब ये सेकंड वेव हम सबको परेशान कर रही है। अब काफी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो अच्छे से सारी चीजें फॉलो करके अब ठीक हो रहे हैं। उसी सीरीज में सबसे पहले हम आज अपने साथ एक कोरोना वॉरियर से बात करेंगे, जो डॉक्टर ज्योति के गाइडेंस में, जिन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिया और अब वो कोरोना निगेटिव हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग इन कोरोना वॉरियर सर। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सब चीजें कैसे आपको एकदम पता चला कि थैंक गड़बड़ यू हुआ है। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कुछ सिम्टम्स नजर आए। तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि सर्दी खांसी। जी सर। हेलो। बोलिए सर। हेलो। जी जी। बोलिए, जी सुन सर, रहा हूँ। तो जैसा कि देखने में आ रहा है अभी आमतौर पे सर्दी खांसी बुखार सभी को हो रहा है। तो वैसे ही कुछ सिम्टम्स मुझे लगे, लेकिन कुछ अलग लगा पहली बार। तो साल भर हो गया था मैंने कभी कोरोना की जांच नहीं कराई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंट हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि गले में खुजली होना स्टार्ट हुई, खराश होना स्टार्ट हुई। तो मुझे लगा कि चेकअप करा लेना चाहिए। क्योंकि अच्छा। मैंने जांच तो करवा ली, लेकिन रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लगते हैं, हम्म। ये क्योंकि कब की काफी बात है? पेशेंट्स अगर आप मुझे आ रहे तारीख हैं। के हिसाब से बताएंगे तो। हाँ, 16 अप्रैल के आसपास जो है मैंने जांच करवाई थी। हम्म। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट 19 या 20 को आई। हम्म। 20 अप्रैल को आई। ठीक हम्म। है, जिसमें पॉजिटिव था। लेकिन ज्योति मैम ने सिर्फ मेरे गले का एक वीडियो लिया, सारे सिम्टम्स पता करे, हम्म। मुझसे पूछा, सारी चीजें क्लियरली पूछा, और उन्होंने एज्यूम कर लिया था कि ये कोरोना के ही सिम्टम्स हैं। तो हम्म। उन्होंने तुरंत मेरी सेम डे कोरोना की जो है दवाइयाँ स्टार्ट कर दी, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ थी। हम्म। तो उन्होंने मैं ये मेरी जान तुरंत मैं ये जानना स्टार्ट कर चाहूंगा दी। कि जैसे इस तरह के सिम्टम सभी को आ रहे हैं, तो जैसा कि आपने समझदारी जी जी। दिखाई और जो सबसे इनिशियल सिम्टम है उसी के ऊपर आपने डॉक्टर से सलाह ली। तो मैं जी ये जी। जानना चाह रहा था कि फर्स्ट काउंसलिंग से डॉक्टर ज्योति का क्या रहा सपोर्ट, और किस तरीके से कॉन्फिडेंस आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन पे बनता रहा। फर्स्टली मेरे कुछ कलीग्स हैं, मिश्रा जी। तो उनके पूरी फैमिली को कोरोना था। तो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, और उन्हें रिकवरी आ रही थी, बहुत फास्ट रिकवरी आ रही थी। तो काफ़ी बिलीव करता हूँ मैं भी आयुर्वेदिक पे स्टार्टिंग से ही। और मैंने आयुर्वेदिक का ही रास्ता चुना फाइनली। और मैम से जो इंटरेक्शन हुआ, मैम ने भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया कि इससे फास्ट रिकवरी आ सकती है, और वैसा हुआ भी। सारी चीज़ें फॉलो करना थी, मैम ने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि स्ट्रिक्टली सारी चीज़ें फॉलो करना है, किस किस चीज़ों से परहेज रखना है। सारी चीज़ें प्रॉपर मैम टच में रहे। एवरी 2 to 3 आवर्स मैम कॉल करते थे, व्हाट्सएप करते थे, प्रॉपर टच में रहते थे। जी, इसके बारे में तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है जी वो जी। बहुत जल्दी अपने सिम्टम्स वर्स और बदल भी रही है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जी जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आयुर्वेदिक दवाइयों के अलावा भी आपने कोई मॉडर्न मेडिसिन की कोई दवाइयाँ सपोर्टिवली ली, या कभी ऐसी दवाई लेने का आपका ख्याल आया जब आपको लगा कि नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयों से शायद काम नहीं बनेगा। नहीं, देखिए, कोरोना में पेशेंट्स की बॉडी टू बॉडी ये डिपेंड करता है कि आपकी हालत में कितना जल्दी सुधार आएगा। हम्म। अगर आप परहेज कर रहे हैं, सारी चीजें मैम ने जैसा कहा अगर आप मान रहे हैं, तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आएगा कि आपको अदर अल्टरनेटिव की कोई जरूरत है। तो मैंने वही सारे परहेज किए, मैम ने जो बताया था पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें फॉलो करी, जिससे फास्टली रिकवरी आई। और कभी ऐसा मन में नहीं लगा कि कोई दूसरा उपचार या ट्रीटमेंट या फिर किसी की सलाह लेने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैम को बहुत अच्छा नॉलेज है इस चीज़ का। और मैम के टच में रहने से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था। साथ ही साथ मैम ने ब्रीथिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज दिया, कोरोना से रिलेटेड एक-एक चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब करी, सारे डाउट क्लियर करे, जो कि बहुत अच्छा मतलब फलस्वरूप साबित भी हुआ आखिर में।
जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब डॉक्टर या चिकित्सक की बताई हुई चीज़ों को अगर पेशेंट पूरी तरीके से फ़ॉलो कर ले, तो डॉक्टर की बताई हुई दवाई और उसका कॉन्फिडेंस उसके साथ काम करता है। जी। जी डॉक्टर ज्योति आप भी हमें इनके बारे में बताइए कि केस कैसे क्या रहा और कैसे इन्होंने सब चीज़ों को अच्छे से फ़ॉलो किया क्योंकि फ़ॉलो करना ही एक गेम चेंजिंग पॉइंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भूषण की सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने जो भी बताया, वो बिना क्वेश्चन मार्क लिए भूषण ने सारी चीज़ें फ़ॉलो की। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाइट है, पेशेंट को जैसे ही बोल दो गरम पानी पीना है, कुछ नहीं खाना तो पेशेंट उछल जाते हैं कि कैसे मैम वीक लगेगा, भूख लगेगी, ये लगेगी। लेकिन भूषण ने सारी बताई हुई चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो की। जो भी चीज़ मैंने कहा कि 1 आवरली चार्ट भेजना है आपको, तो हर 2 आवरली मेरे पास चार्ट आया कि सैचुरेशन क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं। फीवर स्पाइक कब बढ़े, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली कि कितने घंटे पे फीवर 100 क्रॉस कर रहा है, ताकि मैं जो दवाइयाँ चेंज कर सकूँ। तो इस सब में पेशेंट का मोटिवेटेड रहना और इंटरवेंशन अर्ली होना, क्योंकि अगर हम इंतजार करते कि कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, तो वो तो 20 तक आई थी, जब तक तो हमारे सिम्पटम्स ठीक भी हो गए थे सारे। तो वहां तक रुकना नहीं है आपको, आपको जल्दी से जल्दी पहले सिम्टम में ही ये एज्यूम करना है कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और तुरंत ही आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सिर्फ घर पे रह के क्रोसिन खा ली, बुखार चला गया, इस सब पे के पीछे भागना नहीं। इस केस में सबसे ज्यादा जरूरी रहा अर्ली इंटरवेंशन। जी, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि सर ने डाइट भी बहुत अच्छे से फ़ॉलो करी और फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। जैसे ही आपने कोई दवाई बदलने के लिए बोला, तुरंत फैमिली मेंबर्स आते थे, आप मेडिसिन्स पिकअप करते थे और वो स्टार्ट हो जाती थी। तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत बड़ा रोल है। भूषण जी, आप अपने फैमिली मेंबर्स को इस कोरोना की फाइट में कुछ ग्रैटिट्यूड के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे हेल्प करी? प्लस ये भी हम ज़रूर सुनेंगे कि फैमिली मेंबर्स का कितना बड़ा रोल है मोटिवेटेड रखने में? जी, फैमिली मेंबर्स की बात करूँ तो उस वक़्त मेरे पास मेरी वाइफ़ थी, तो जैसा भी मैम बोलते थे कि इतनी बजे तक ये दवाई यहाँ से पिक करना है, तो वो बराबर उतनी बजे तक वहाँ पहुँच जाती थी और टाइम टू टाइम उसने बहुत हेल्प करी मेरी। क्योंकि हम तो लड़ते ही हैं कोरोना से, हम क्वारंटाइन है, हम कमरे के अंदर लड़ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स कमरे के बाहर फाइट करते हैं। तो जितनी फाइट हम करते हैं, उतनी फैमिली मेंबर्स को भी करना पड़ती है। उनका भी पूरा सपोर्ट लगता है। हुँ, हुँ। जी, ये बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे कि हम बात करते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो चीज़ें कहाँ आपको अब जैसे कि आप बड़े कॉन्फिडेंटली रिकवर भी हो रहे हैं, कल-परसों की जो टेस्ट है वो भी नेगेटिव आई है। तो अगर समराइज़ करें इन सब चीज़ों को, इन सिनेरियो को, जो पैनिक हम लोग टीवी, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आस-पास सुन रहे हैं, कोई इसके लिए भाग रहा है, कोई उसके लिए भाग रहा है। तो जो समझदारी आपने जी, जी। दिखाई है, उसी समझदारी को देखते हुए हम ये मैसेज रखना चाह रहे हैं कि कैसे कोई तुरंत अपनी इन चीज़ों को ले। दूसरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, ईज़िबिलिटी कितनी हुँ, है ना? हम अभी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा की एक्सेसिबिलिटी आपने खुद ने फ़ील करी, डॉक्टर की एक्सेसिबिलिटी आपने खुद ने जी, फ़ील जी। करी। कॉस्टिंग के ऊपर आप हमसे बात करिए कि क्या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहा कंपैरेटिवली कि जिस वजह से अभी लोग परेशान हैं, सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ ना कर पाने का एक एक हुँ, हुँ। पीछे चीज़ें रह जा रही कि हम नहीं कर पाए। तो उसके बारे में जी, आप जी। ज़रूर बताइए ताकि लोगों को ये एक माइंडसेट जो है वो कम से कम बदले कि हाँ, कुछ और रास्ते भी हैं। हम कुछ और हुँ, हुँ। तरीके से भी चीज़ों को देख के सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आयुर्वेद को भी कोरोना की लड़ाई में एक बहुत ही ज़िम्मेदार और बहुत ही सही तरीका अपना सकते हैं। जी, जी। देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हर कोई आयुर्वेदिक से रिलेटेड चीज़ों से यूज़्ड टू नहीं है। काफ़ी लोग ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी लोग ट्रस्ट नहीं भी करते हैं। लेकिन कोरोना ऐसी चीज़ है जिसमें लोग ऐसा एज़्यूम कर रहे हैं कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हम आयुर्वेद की तरफ ना जाएँ और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले तो उन्हें ट्रस्ट करना होगा। मैंने ट्रस्ट किया, मेरे साथ-साथ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी कोरोना से पॉज़िटिव थे, जो मुझसे पहले से पॉज़िटिव थे।
लेकिन उनसे पहले मैंने रिकवर करके दिखाया। तो अब वो भी मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं आजकल कि भाई तूने क्या लिया था, अब हमें बता। जो कि पहले मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि रिस्क मत ले लाइफ के साथ, ये मत कर वो मत कर। लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक आप कोई सी भी दवाई खा रहे हो वो भी असर नहीं करेगी। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और रही बात खर्चे की, तो हॉस्पिटल्स में जहाँ तक मेरा ख्याल है लाखों में बात होती है। जब आप कोरोना के पेशेंट हैं और जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, रेमडेसिविर जो महंगा महंगा सा इंजेक्शन है वो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है भी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल लग रहा है या नहीं। उसके भी बहुत सारे यस। साइड इफेक्ट्स हैं। हम्म, तो ये देखा जा रहा है कि आप इन सारी चीजों से दूर रहें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो मेरा खर्चा मैं अगर कंपेयर करूं तो ये मान के चलिए 2 से 3% से ज्यादा खर्चा नहीं लगा होगा एज कम्पेयर टू हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि लाखों रुपए में मेरे फ्रेंड्स ने भी खर्चा किया है दूसरे हॉस्पिटल्स में, और अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ, उनका बिल अभी बन रहा है। और मैं हम्म, चूंकि यहाँ पे निकल चुका हूँ, ऑलमोस्ट 6 to 8 thousand के बीच में मेरा खर्चा आया है इसमें। जो कि और रही बात बुखार की, जो मैंने फीवर महसूस किया था, मैम हम्म, मेरे हमेशा टच में थे। और हाईएस्ट जो मेरा बुखार गया था 102 डिग्री तक गया था, जो कि सिर्फ एक बार स्पाइक मारा था। उसके बाद मैम ने मेरी कुछ मेडिसिन स्ट्रिक्टली थोड़ा सा चेंज करी फटाफट, और उसके बाद से 101 के ऊपर भी नहीं गया, जो कि कोविड के मामले में नॉर्मल माना जाता है। हम्म, तो आपको ओवरऑल यही है कि ट्रस्ट करना पड़ेगा, किसी एक चीज पे ट्रस्ट करो और इतना करो कि वो चीज सही साबित हो जाए। हम्म। सर, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स के बारे में आप जरूर बताइए कि क्या उसमें स्विंग रहे और कैसे रिकवर हुआ, उसके ऊपर अगर अपन बात करें। ऑक्सीजन मैम ने ही मुझे ऑक्सीमीटर भी अवेलेबल करवा दिया था फौरन ही, दवाइयों के साथ में ही। मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हर 1 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा था, हार्ट रेट चेक कर रहा था, थर्मोमीटर था मेरे पास, फीवर चेक कर रहा था, और सबका एक चार्ट बना रहा था। ठीक है। तो जब भी हम ऑक्सीमीटर को देखते थे और 90 के अबव वो दिखता था, तो एक रिलैक्सेशन फील होता था। मन में एक तसल्ली रहती थी कि हाँ हम रिकवर हो रहे हैं। हम्म, 3 से 4 दिन थोड़ा सा कंडीशन थोड़ी सीवियर रहती है, उसके बाद आपकी कंडीशन सुधरना स्टार्ट हो जाती है। हम्म, और चूंकि मेरे केस में ऐसा हुआ कि जब पहला ही डोज मैंने लिया था, उसके बाद से ही मुझे फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट डे की फर्स्ट खुराक से ही मतलब असर दिखना स्टार्ट हुआ, तो मुझ में कॉन्फिडेंस और लेवल और बढ़ गया था। हम्म। डॉक्टर ज्योति, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसा कि कोरोना वॉरियर ने बताया कि फर्स्ट डोज लेने के बाद ही रिलीफ मिल गया। तो आप हमें थोड़ा सा एविडेंस बेस्ड और फार्माकोडायनामिक के हिसाब से बताइए कि वो फर्स्ट डोज में आखिर किया क्या उस पेशेंट को, ताकि उसे खुद से फील हुआ कि यार कुछ तो सेटल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। सर, आयुर्वेदिक दवाइयों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी जो बॉडी मैकेनिज्म है, जो आपकी ओन फाइटिंग कैपेसिटी है, वो उसको डिस्टर्ब कभी भी नहीं करती, वो उसको और ज्यादा प्रमोट करती है। तो जो हमारी बॉडी खुद लड़ रही है किसी चीज से, किसी लक्षण से, तो वो उसको और स्ट्रांग बनाती है। और जो शरीर में तकलीफें आ रही है, जैसे गला दुख रहा है, कफ बन रहा है, कंजेशन हो रहा है, वो सारी दवाइयां उनको भी कम करेंगी और आपकी फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगी। दूसरी चीज, आहार। आयुर्वेद में आहार बहुत पर्टिकुलर बताया है। ज्वर में क्या बताया है कि लंघन कराइए। अगर ज्वर के पेशेंट को हम ऊपर तक भर के, जैसे कि आजकल चल रहा है कि अंडे खाओ, कि ये खाओ वो खाओ, वो सब खिला देंगे तो उसकी बॉडी सिर्फ उसको पचाने में ही लगी रहेगी, फाइट क्या करेगी। तो उस तरह आयुर्वेदिक दवाइयां काम करती हैं। और इस केस में मैं और एक भी चीज बताना चाहूंगी, भूषण का सैचुरेशन एक बार भी ड्रॉप नहीं हुआ, सिंगल टाइम भी सैचुरेशन कम नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सैचुरेशन मेंटेन रहा। जितनी बार धूपन होता था, जितनी बार स्टीम जाती थी, कफ निकलता था। और ये हमारे लिए हर टाइम मोटिवेटेड साइन था कि भाई कफ बन रहा है बॉडी में, वो भी निकल रहा है, और ज्यादा कफ बन ही नहीं रहा। तो इस तरह हम भूषण के केस में मतलब फटाफट फास्ट रिकवरी लेके आए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले दिन से अपने आप को समझना और दवाइयां स्टार्ट करना। हम्म।
भूषण, धूपन की बात हुई तो कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि ये स्मोक हम नहीं ले पाएंगे, तो क्या कितना डिफिकल्ट रहा वो? और डिफिकल्टी के साथ साथ मतलब आपने जो एफर्ट्स लगाए डिफिकल्टी सहन करके, उसके फायदे इमीडिएटली कैसे दिखने लगे धूपन के बाद? कि एक चीज मैं बता दूं, आज से 10 साल पहले के से मैं टीबी का पेशेंट था। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कोरोना जिनको हो रहा है, पुरानी बीमारियां जिनको है, तो वो उनके लिए और रिस्क बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी था कि मैं मोटिवेट भी रहूं साथ ही साथ। तो अपने आप को गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट्स इन वर्ड्स का यूज कर करके मैं रखता था हमेशा। क्योंकि आप भी जानते हैं वॉमिट करना, बार बार कफ को निकालना एक पेशेंट के लिए काफी मुश्किल टास्क हो जाता है। और ऐसे में मैं अपने आप को खुद से सेल्फ मोटिवेट भी रखता था। मोटिवेटेड वीडियोस देखता था इन समय में, भगवत गीता के पाठ देख रहा था। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा और जल्दी से जल्दी ठीक करने में खुद की हेल्प भी करी। और चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर वालों की, तो थोड़ा सा प्रेशर था, हल्का सा, कि मुझे तो ठीक होना ही होगा। हम्म, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं सेल्फ मोटिवेट भी रहा। मैम ने भी काफ़ी हेल्प करी हर हम्म, समय, मतलब साथ रह के बात करके। फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, बात करके सपोर्ट करके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती है लाइफ से। बहुत उस समय सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करके आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ के और इस्तेमाल करना होता है। नहीं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सर, आपके लिए और सभी के लिए। और ये वीडियो को हम अब यहाँ पे एंड ला रहे हैं। मैं जो चीज़ समझ पाया हूँ आपके एक्सपीरियंसेस से, डॉक्टर ज्योति के एक्सपीरियंसेस से, मैंने ये चीज़ समझी है कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हम्म, आप ये समझें कि आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो आप ये ज़रूर समझ जाइए कि सेकेंड वेव का वायरस बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। दूसरा, घर में अगर कोई कोरोना बिल्कुल। पॉजिटिव है तो उसकी जो सेवा और ज़िम्मेदारी कर रहा है उसको भी हाई रिस्क ज़ोन में रखा जाए, उसके लिए भी डिफेंसिव आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करी जाए। तीसरा ये कि मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप जस्ट नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ले सकते हैं कि अगर आपने ये बेसिक स्टेप्स नहीं किए, आपने धूपन नहीं लिया, स्टीम नहीं लिया, मॉनिटरिंग नहीं करी, इन सब चीज़ों को अगर आप अभी छोड़ेंगे तो आपको जाके आगे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट लेके हम चलें ताकि हम इन बेसिक चीज़ों के लिए मोटिवेट हों, प्राणायाम करें, योगा करें और आयुर्वेद को ईज़िली अपनाएँ। ये एक्सेसिबल भी है, अफोर्डेबल भी है और इफ़ेक्टिव भी है। ठीक है? तो अब आयुर्वेद स्लो नहीं है, आयुर्वेद बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। डॉक्टर ज्योति से हम जानना चाहेंगे कि ये तो बात रही इंदौर की और हमारे आसपास के एरिया की। पूरे दुनिया भर में, भारतवर्ष में बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। उनके काम को भी आप सर्च करें, अपने आसपास मिलेंगे सोशल मीडिया पे भी, जैसे कि हम भी ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पे जाने वाला है। उनको सर्च करें, आप लोगों तक पहुँचे, वैद्य आपकी हेल्प करेंगे। वैद्य ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, वो तो बस सोचे बैठे हैं कि कैसे उनको अपॉर्च्युनिटी मिले, क्योंकि उनके पास तो जो भंडार है ज्ञान का, बॉडी शरीर की रचना को समझने का, सारी चीज़ों का, उसके लिए वो बिल्कुल बैठे हैं, सेवा करने के लिए बैठे हैं। हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हम उनको देखें, हमारे पास आयुर्वेद की बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, उसको हम देखें और उसको एक्सेप्ट करें। डिफ़िकल्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेप्टेंस लेवल पे है। जहाँ हमने एक्सेप्टेंस अपनी रख ली, वहाँ पे हमारे लिए नए रास्ते खुल जाएँगे और हम बहुत ही जल्दी, हमारी सबकी यही इच्छा है। और अब जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, हमारी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि हम जल्द से जल्द इन सब चीज़ों से बाहर निकलें और नई लाइफ़ में नई लर्निंग्स लें। जो हमने अपने साथ अपनी प्रकृति, अपने आहार-विहार और लाइफ़स्टाइल में जो चीज़ें गड़बड़ करी हैं, उसे हम ज़रूर सुधारें, प्रकृति को हम रिस्पेक्ट करें और आगे भविष्य में ऐसी चीज़ों के लिए बचें। वैसे ही मेरी सबके, आप सब लोगों के लिए प्रार्थना है, शुभकामनाएँ हैं, सब स्वस्थ रहें। हम सब जल्दी इस सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। डॉक्टर ज्योति और बाकी सारे वैद्य इसमें पूरा सपोर्टिव वर्क करने के लिए रेडी हैं। आप अप्रोच करिए, आप हाथ बढ़ाएँगे, डॉक्टर हमेशा आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर और मैं देना चाहता हूँ
कि कहीं न कहीं भावनाओं में आके वैद्य या मेरे द्वारा या पेशेंट के द्वारा कोई ऐसा चीज़ बोली गई हो जो किसी को हर्ट करी हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल है, हम चाहते हैं कि लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम एविडेंस बेस्ड चीज़ें मिले, एक्सेसिबल चीज़ें मिले, अफोर्डेबल चीज़ें मिले। लोगों की जो परेशानी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो बड़ा ही दुखद कर देने वाली है। इसीलिए हम लोग ये वीडियो के लिए भी आए हैं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो के लिए अपनी कंसेंट दी, जो कि हम और भी लोगों तक आपके एक्सपीरियंस और डॉक्टर ज्योति के एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की बात करेंगे। तो अब ये समय है हाथ से हाथ मिलाने का, हमें सबको जुट जाना है, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब मिलके काम करें, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वैसे काम करें। अर्ली साइन एंड सिम्पटम्स है, उस पे जल्दी फोकस करें, लोगों को अवेयर करें। लोग अभी भी इस भूल गलतफ़हमी में हैं कि उनको ये चीज़ नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब सिंपल से एयरबॉर्न इन्फेक्शन से हो रहा है, एक इंसान कोरोना वॉरियर की देख-रेख कर रहा है तो उसके अटेंडर को बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल समझ लीजिए और इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप स्वस्थ रहें और जल्दी से रिकवर करें।